हेलो क्लास, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ये कह रहा है कि एक स्कूल है, स्कूल में एक क्लासरूम है। तो ये हमारा क्लासरूम बना हुआ है जो 10 बाई 10 का है। अब इसमें देखा जाता है एक हॉरिजॉन्टल सीट बनी हुई है और एक वर्टिकल सीट बनी हुई है। इस हॉरिजॉन्टल को हम जानते हैं क्या कहते हैं, एक्स, और इसे हम क्या कहते हैं, वाई। तो ये एक्स और वाई के पार्ट में बटा हुआ है। अब आप इससे नोटिस करेंगे कि जब दो लड़कियां एंटर करती है, कौन लड़कियां, चंपा और चमेली। जब चंपा और चमेली क्लास में एंटर करती है तो वो देखती है 4 बच्चों को बैठे हुए, जो इस प्रकार से बैठे हुए थे कि एक लड़का हॉरिजॉन्टल में छठे पे, ठीक है, और वर्टिकल पे कितने पहले वाले पॉइंट बैठा हुआ था। मतलब कह सकते हैं कि 6 और 1 पे, मतलब 6,1 पे बैठा हुआ था। एक्स में 6 और वाई में 1 पे बैठा हुआ था। उसी तरह दूसरी लड़की को जब देखती है तो दूसरी लड़की जो होती है, यह लड़का जो होता है वो किसमें, एक्स में 3 और वाई में 4, मतलब 3,4 वाली सीट पे बैठा होता है। इसी तरह बी वाले को देखते हैं तो बी वाला जो बच्चा होता है वो 6 में एक्स पे होता है और वाई में 7 पे, तो 6,7 वाले पॉइंट पे बैठा होता है। इसी तरह सी वाले को देखा जाता है, सी वाला देखा जाए, जब वो सी वाले को देखते हैं तो सी वाले को वो ऑब्जर्व करते हैं कि वो एक्स में 9 पे और वाई में 4 पे, मतलब 9,4 वाले पॉइंट पे बैठा हुआ है। अब वो आपस में डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि क्या ये जो लड़के बैठे हैं या जो लड़कियां बैठी है, ये लड़कियां जिस फॉर्म में बैठे हुए, क्या ये स्क्वायर के फॉर्म में है कि नहीं है। ये चंपा बोलती है चमेली से, लेकिन चमेली क्या कहती है, नहीं तुम सही नहीं कह रही, तुम्हारी बात कैसे मान ले हम। तो वो इस चीज़ को प्रूव करने लगती है, कौन, चंपा। तो चंपा प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें बताती है, जैसे स्क्वायर के लिए तो हमें स्क्वायर में कुछ रूल पता होना चाहिए, जैसे कि कब कोई स्क्वायर बनता है तो स्क्वायर बनने के लिए उसकी ऑल साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो स्क्वायर बनने के लिए हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए इक्वल होना चाहिए। ठीक, ये फॉर्म हो गया। और दूसरी चीज़ होती है कि इनके सारे एंगल क्या होना चाहिए, 90। तो यहाँ पे हम एंगल 90 कैसे प्रूव करें, क्योंकि वो टॉपिक तो हमारा क्लास 11th में है, लेकिन हम पढ़ना है क्लास 10th में, तो हम इन्हें 90 प्रूफ नहीं करने जाएंगे। तो हम इसके सेकंड स्टेप पे जाएंगे, सेकंड फॉर्म पे जाएंगे, जो कि है कि इनके डायगोनल्स जो होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए सेकंड फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि ए सी और कौन, बी डी, ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर स्क्वायर बनना है तो स्क्वायर बनने के लिए हमें इनकी साइड के इक्वल करना पड़ेगा और इनके डायगोनल्स को भी क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो उसको इक्वल कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो अच्छा देखा है तो यहाँ पे ये डिस्टेंस है ना, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो हमें पता हो चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा डी इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, तो पहले हम निकालेंगे इनकी साइड के लिए। तो पहले निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी की जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी की डिस्टेंस के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि ये है। अब यहाँ पे पता होना चाहिए कि x1 क्या है, x2 क्या है, या y1 क्या है, y2 क्या है। तो इसमें देखिए ए बी में ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, बस हमें ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो पुट करते देखिए x1 की वैल्यू कितनी दी है, 3, यहाँ लिखेंगे क्या, 3 माइनस x2 की वैल्यू कितनी दी है, 6, तो 6 तक का उसका स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया, 4 माइनस y2 कितना दिया, 7 का होल स्क्वायर। ये हमने रख दिया। अब इसको सॉल्व करते देखिए, 6 में से 3 गया, माइनस का 3 आएगा क्योंकि माइनस का 6 बड़ा है, तो माइनस का 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। इसी तरह 4 में से 7 गया, कितना बचा, माइनस का 3, माइनस का 3 का स्क्वायर क्या आएगा, फिर 9 आएगा। इनको जोड़ने जाएगा रूट में 18 यूनिट। ये हमारी ए बी की डिस्टेंस आ गई। इसी तरह निकालेंगे हम किसकी, अब बी सी की डिस्टेंस। तो बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे हमें बस क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो x1 कितना है, 6 माइनस x2 कितना है, 9 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है, 7 माइनस y2 कितना है, 4 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं देखिए, 9 में 6 गया माइनस का 3, क्योंकि माइनस का 9 बड़ा है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 प्लस 7 में 4 गया 3, 3 का स्क्वायर फिर आ गया 9। इनको जोड़ें कितना आएगा, रूट में 18 यूनिट। अब बी सी भी आ गया, तो देखिए ए बी और बी सी हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब निकालेंगे हम क्या, सी डी निकालेंगे। तो सी डी की डिस्टेंस के लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2 बस फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखिए x1 कितना दिया, 9 का माइनस x2 कितना दिया, 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया, 4 और y2 कितना दिया, 1 का होल स्क्वायर। ये हमने रख दिया। अब इसे सॉल्व करते देखिए, 9 में 6 के कितना आएगा, 3, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, इनको ऐड करेंगे फिर से क्या आएगा, रूट 18 यू आ जाएगा। तो देखिए सी डी भी हमारी क्या हो गई, इक्वल आ गई। अब इसी तरह लास्ट निकालेंगे डी ए। तो डी ए साइड को निकालते तो डी ए स्क्वायर टू क्या होगा, सेम फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारा x1 बन जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। तो रखते देखिए x1 कितना 6 माइनस x2 कितना दिया 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया 1 माइनस y2 कितना दिया 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 3 गया, कितना बचा 3 और 3 का स्क्वायर 9।
इसी तो 1 में से 4 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3, माइनस का 3 का स्क्वायर क्या आएगा, फिर 9 आएगा, इनको ऐड करें क्या मिलेगा, रूट में 18। तो यहाँ से हमारा डी आ जाएगा। अब हम नोटिस करेंगे कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये चारों ही क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये हमारे इक्वल हो गए, मतलब साइड इक्वल हो गए। अब हमें सेकंड स्टेप पे चलना है, इनके डायगोनल्स को इक्वल करना है। तो हम पहले निकालेंगे डायगोनल किसका, ए सी का। तो डिस्टेंस ऑफ किसका, ए सी का। तो ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये ए सी है, तो इस बार ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला। तो देखिए x1 कितना है 3, माइनस x2 कितना दिया 9 का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना दिया 4 और y2 कितना दिया 4 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब 3 में से 9 जाएगा, नहीं तो 9 में से 3 माइनस करेंगे, आएगा माइनस का 6, और माइनस का 6 आएगा तो माइनस का 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, 4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर 0। अब इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, रूट में 36 कितना आएगा बाहर 6u। तो यहाँ से हमारा ए सी आ गया। अब देखिए ए सी निकल आया, अब हमें अपना लास्ट निकालना है क्या, बी डी। अब वो भी इक्वल आ जाए, वो भी 6 आ जाए, तो इसका मतलब ये स्क्वायर बन जाएगा। तो करते हैं, तो पहले निकालेंगे क्या, बी डी निकालेंगे। तो बी डी कैसे निकालेंगे, तो बी डी इक्वल टू सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बी डी ये बना है, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो देखिए 6 माइनस 6, ये हमारा x1 x2 है ना, तो इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 का स्क्वायर, ये रख दिया। अब 6 में से 6 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, और 7 में से गया 6, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 आएगा। अब तो लिख सकते हैं रूट में 0 प्लस 36, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा, रूट में 36, और बाहर निकलने क्या आएगा 6u आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा बी डी आ गया। अब आप देखेंगे कि ए सी और बी डी भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ए सी और बी डी भी हमारे क्या है, इक्वल है। तो अब ये दोनों कंडीशन को, ये जो फॉर्म लड़के जो बैठे हुए हैं ये इसको पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब ए बी सी डी जो हमारा फॉर्म है वो क्या है, स्क्वायर है, और चंपा की कही हुई बात क्या हो गई, सच हो गई यहाँ से। तो ये सवाल ऐसे ही कंप्लीट होता है। तो अगर आपको इस सवाल में कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। साथ ही साथ इससे पहले वाली वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।